नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आगे एलटी ग्रेड का एग्जाम है और मैथमेटिक्स का एक पार्ट जो जीएस वाले सेक्शन में आता है वो मेरी जिम्मेदारी थी आपको पोर्ट कराने की। तो आप में से बहुत सारे सदस्यों के हमारे पास लगातार संदेश आ रहे थे कि सर इसका पेपर जल्दी होने वाला है, जिसके लिए आपको जो है मैथ वाले सवालों को हल कराना चाहिए। तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और मैं आपको परीक्षा तक उन सभी सवालों को जो आप जीएस वाले हिस्से में लगभग 7 से 8 पाएंगे या कम भी हो सकते हैं, उन सभी सवालों की मैं प्रिपरेशन आपके लिए कंप्लीट करता हूं। मैं उन महत्वपूर्ण हिस्से को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जैसा ही परीक्षा का एक्चुअल पार्ट है। एग्जाम में जिस प्रकार से सवालों को उठाया है इसने, कुछ सवाल इसने अरिथमेटिक से भी उठाए हैं लेकिन मैक्सिमम सवाल इसने एडवांस के हिस्से से उठाए हैं। तो मैं एक्चुअल बिहेवियर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं सवालों के माध्यम से। बाकी ये सेशंस के बारे में आपकी क्या राय है, आप कितना इसको अग्रेसिवली ले रहे हैं, क्या इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये मुझे जरूर आप बताइएगा अपने कमेंट से। मैं आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का इंतजार करूंगा, क्योंकि जितना कनेक्शन आप कमेंट से हमें देते हैं, अपने कम्युनिकेशन हमारे साथ रखते हैं, उतना ही मुझे करने की और इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं अच्छा तभी कर पाऊंगा जब आप लोग लगेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, या लाइक बाद में करिएगा, जब वीडियो एंड हो जाए आपको समझ में आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। हाँ, जुड़े रहने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर रही है, जिसमें हम प्रश्नों का सेट आपको प्रोवाइड करते रहे, इसके पीडीएफ, इसकी नोट्स आपको देते रहे। मैं देर ना करते हुए आपको लेके चलता हूं सवालों पर। आइए मेरे साथ सवालों को हल करिए, देखिए किस तरह के सवाल कौन कौन से टॉपिक के हिस्से से आपसे पूछा जा रहा है। एडवांस का वह हिस्सा जैसे अलजेब्रिक पार्ट है जो आपके सामने ज्यादातर आपको फेस करने को मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो आपको किस तरह के सवाल आपको ज्यादातर फेस करने को मिले हैं। सब कुछ हम लोग यहाँ पर एक एक सेट के माध्यम से कवर करते चलेंगे। तो पहले सवाल को मैं ले रहा हूं बोर्ड पर आपके सामने, देखिए अलजेब्रिक पार्ट ही बनकर आया। तो इस तरह के जो फार्मूले वाले हिस्से हैं उसको बहुत अच्छे से तैयार कर डालिए, जिसमें सारे और बेसिक बेसिक फार्मूले जो कि जो स्क्वायरिंग से हैं, क्यूबिक से हैं, उनको जरूर तैयार करिए। देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है 2x, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, जो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू कितना दिया है 3। अब आपसे पूछा क्या है, देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 2, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है। आइए ट्राई करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। सबसे पहला काम, यहां से 2 कॉमन कर लीजिए, एकदम डिफाइन कर रहा हूं, बाकी हम ऑप्शंस ऑप्शंस का भी यूज कर सकते थे। 2 कॉमन जैसे ही करेंगे आपके सामने आएगा x प्लस 1/x। भाई यहां से हमने 2 निकाल ही दिया, इज इक्वल टू 3 कर दीजिए। तो x प्लस 1/x पूरा डिफाइन कर रहा हूं, ये 3/2 हो जाएगा। अब क्योंकि यहां पर क्यूब है तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड की रिक्वायरमेंट होगी, अर्थात हम लोग एक फार्मूले को तैयार कर लें, a प्लस 1/a का होल क्यूब। क्या रूल रहेगा देखिएगा, a क्यूब प्लस 1/a³ प्लस थ्राइस, और a इंटू 1/a में खत्म हो जाएगा a प्लस 1/a। यही फार्मूला होता है इसका जब भी कभी ऐसा हम क्यूब करते हैं। आइए यहां भी सेम वही करिए। अगर हम क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर रहे हैं तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस थ्राइस एक्स इन एक्स प्लस 1/x। तो एक्स प्लस 1/x की वैल्यू तो 3/2 है, तो 3/2 ही पुट कर दीजिए। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। भाई यहां पर आपने पूरा अगर चाहे लिखना होता तो ऐसे जैसे इसको लिख रहे हैं a³ प्लस 1/3 a³ प्लस 3a प्लस 1/a, तो यहां पर x प्लस 1/x होगा। x प्लस 1/x की जगह पे सीधा वैल्यू 3/2 पुट कर दिया। इज इक्वल टू इसका होल क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। करेक्ट है। हमको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और हमको यहाँ पर 2 रखना है, तो चाहे तो अभी 2 उधर हम माइनस भी कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर 2 रख लेंगे। तो बेसिकली पहले देखिए क्या होगा, 3 तिया 9 होगा, मतलब आप ऐसे कर दीजिए 27 प्लस 8, 27/8 माइनस 3 तिया 9, 9/2, और यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि इधर भी आपको 2 जोड़ना है, ऐसे जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलिएगा। 2 यहाँ पर जोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, तो यहाँ भी 2 आप जोड़ दीजिए। करेक्ट, इतना हम लोग को करना है। अब इसका एलसीएम लेकर के देखिए प्रॉपर्ली हल कर लेते हैं हम लोग, और आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे क्या है देखिए, अपने सामने है 27/8 है माइनस 9/2 है प्लस आपका कितना है 2 है। एलसीएम करेंगे तो 8 आएगा, 8 8 से खत्म होगा, 27 होगा, माइनस 2 चौके 8 है, 4 9 36 है, प्लस 8 दूना 16 है। ठीक है, 27 10 37, 27 10 37, 37 6 43, और 43, अब 43 में से 36 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 43 से 36 निकलेगा 7 हो जाएगा, 37 7 43 होता है 7/8। इसका राइट सोल्यूशन आपका डी विकल्प होगा, 7/8 करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो गया। नोट कर लीजिएगा, पहला सवाल आपका डन होता है। सभी लोग अच्छे से इसको पॉइंट कर लीजिएगा। कैसे मैंने देखिए 2 एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिमांड थी।
इसलिए बाकी तो फार्मूला एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब के फॉर्म में बना था। दो हमने देखा कि सब जब टर्म्स चले जा रहे थे, दो एक्स्ट्रा यहाँ पे रोकना है, तो दो उधर हमने जोड़ दिया, क्योंकि इधर भी आप जोड़ रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, आपको द्विघात समीकरण का दिखेगा। मैं इस पर एक प्रॉपर सेशन ले लूंगा जिससे यह कंफर्म हो जाएगा। एक द्विघाती समीकरण 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल हम लोग को दो दे रखा है। कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसके दो मूल होते हैं, एक मूल तो दे रखा है और हमसे दूसरा मूल पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है तो उसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये मूल क्या होते हैं? हल होते हैं, मतलब इनको रखने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है। इन दोनों मूलों के दो रिलेशंस होते हैं, एक होता है कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, अगर हम आप इसको कंपेयर कर लें अपने मेन इक्वेशन से, और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए होता है। तो आपको यहाँ पर अगर दो मूल दिया हो, दो मूलों में से एक मूल दिया है, तो प्रोडक्ट से चलिए तो आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी मिलने को पहले से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन देखिए। अभी थोड़ा सा पहले अपने मेन इक्वेशन को लाइए जो आपको एक्चुअली दिया हुआ है, जो है 2x² प्लस px प्लस 4 बराबर आपके सामने है 0। करेक्ट है, आराम से देखिए आंसर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे हमसे पूछा है, यहाँ पर देखिए p रखा है। अब p रखा है तो अगर हम b बाई का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर p के टर्म में आंसर आएगा, जो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो हमको यहाँ पर प्रोडक्ट पे ही जाना चाहिए। अब अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, देखिए आपने पढ़ा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए, अल्फा मतलब एक रूट आपके सामने दो है और दूसरा आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन की बात अगर देख रहे हो तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तैयार की 2 इंटू बीटा बराबर सी की जगह पे 4 रखिए और ए की जगह पे देखो ये है, ये सी है और ए दो रखिए। करेक्ट है, तो हो जाएगा 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। तो बीटा का मान आप 2 से 2 को डिवाइड कर दिए, 1 हो जाएगा। एक इसका राइट सोल्यूशन आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 आप लोग लगा सकते हैं, सही उत्तर आपके सामने। आशा करता हूं समझ में सबको आ रहा होगा। क्लियर करते चलिएगा। ये है देखिए खटभुज, और वो भी सम खटभुज। सम का मतलब होता है रेगुलर, जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर होते हैं, उसी को रेगुलर या सम कहते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, ये सब सम खटभुज या सम मतलब रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। खटभुज देखिए ऐसे बना देते हैं, ये देखिए खटभुज है, सभी भुजाएं इसने बराबर करने की बात करी, 2 2 4 2 6। अगर ऐसा है तो हम सम खटभुज को क्या करते हैं पता है? एक सेंटर लेकर के 6 समबाहु त्रिभुजों में बांट सकते हैं। 6 समबाहु त्रिभुजों में बांट सकते हैं और सबकी भुजाएं वही होंगी जो खटभुज की प्रत्येक भुजा है। अब आपको बता दूं कि अगर कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, उसकी सभी भुजाएं ए हैं। अब हमसे क्योंकि इसमें इसका क्षेत्रफल पूछा है तो आपको बता दूं इस समय इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a², यही होता है। और क्योंकि हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो इसमें कितने त्रिभुज बताएं? 6 हैं। इसका जो एरिया होगा 6 इंटू √3/4 a², यही फार्मूला लगेगा। 6 क्योंकि 6 है टोटल त्रिभुज ना, एक त्रिभुज तो है नहीं, एक का तो एरिया इतना ही होता, 6 का करना 6 से गुणा कर दें। तो क्या लिखा जाएगा? 6 गुणे √3/4 a², a की जगह कितना पुट कर दे? 2√3 का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, 2√3 का होल स्क्वायर कर दें। ये है 6 गुणे √3/4, हाँ, गुणे ए आपका 4 गुणे 3 हो गया, हाँ, 4 4 से कैंसिल हो गया, 3 छंगे 18√3 हो गया। अब 18√3 देखिए है विकल्प में, यस, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। 18√3 इस सवाल नंबर 3 आपके सामने है, करेक्ट आंसर आप लोग लिखिएगा। ठीक, इस तरह से इसके फार्मूले को भी लर्न कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बस आपको समबाहु त्रिभुज का एरिया पता हो तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समखंडभुज का क्षेत्र दिखेगा, सही आंसर हो जाएगा। अब फिर देखिए उसी तरह का एक सवाल आया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन आराम से कर लेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपसे क्या पूछा है? x की पावर 6 प्लस 1 अपान x की पावर 6, इसका मान हम लोगों से पूछा गया है। कितना हो जाएगा ये ट्राई करते हैं, बट इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी सेट हो पाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे कैसे करिए। सबसे पहला काम, यहाँ से अगर हम इसको लिख दें x² प्लस 3x इज इक्वल टू, हम -1 कर दे, 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया। देखिए x की पावर 6 और 1 अपान x की पावर 6 तब पाएंगे जब x प्लस 1 अपान x के फॉर्म में हो, तभी तो कर पाएंगे। यहाँ से x अगर हम कॉमन कर दें तो x प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा ना, सही है ना, माइनस 1 रहेगा, सॉरी -1 करिए अभी। अब यहाँ तक समझ में आई बातें।
ये x प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स होगा, ये x चला जाएगा। अब इसको इधर करिए, यह x प्लस वन अपान थ्री हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर जाके माइनस थ्री हो जाएगा। हो गया ना, अब अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। सबसे पहला काम ये अभी देखिए हमने पीछे कराया था भैया, ए आपका ax है, थ्री नहीं है, एक्स प्लस वन अपान एक्स है। क्यूबिक ऑन बोथ साइड करिए तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस थ्राइस, अभी पीछे पढ़ाया था, एक्स प्लस वन अपान एक्स ना, एक्स प्लस वन अपान एक्स की जगह पे माइनस थ्री पुट कर दीजिए, बराबर माइनस थ्री का होल क्यूब होगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब माइनस नौ, तीन तिया नौ, बराबर ए 27 होगा लेकिन माइनस में। अभी प्लस उधर चला जाएगा तो अपने सामने स्थिति आ गई, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस नौ, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 से 9 घटेगा, 17 से 9 8 होता है 18, माइनस 18 हो गया। अब फिर से एक बार वही सेम काम करना होगा, और आप एक देख लो कि एक पैटर्न, इसको हम ऐसे भी जनरलाइज कर देते हैं। फिर से आप क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स। अब जब क्यूबिक हम करेंगे, मतलब क्यूबिक क्या, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करने से पावर 6 हो जाएगा। अगर दोनों पक्षों का हम वर्क करते हैं तो एक्स की पावर 6 प्लस वन अपान एक्स की पावर 6, क्योंकि आप जान लो कि एक्स प्लस वन अपान एक्स की होल स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, प्लस आप कर दीजिए 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 18 माइनस 18 का होल क्यूब 324 होगा। अब दो जाके घट ही जाएगा इसमें, एक्स की पावर 6 प्लस वन अपान एक्स की पावर 6 बराबर जब घटेगा तो 300 कितना हो जाएगा, 22। 322 भी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, इस सवाल के लिए करेक्ट हो गया। 24 से 2 निकलेगा तो 22 हो गया। इस चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन 322 है। आप सभी लोग पॉइंट कर लीजिएगा, कंफर्म करिए, थोड़ा सा इन सब स्टेप को बहुत ही अच्छे से डिराइव कर लीजिए, जिससे आगे दिक्कतें ना होने पाए। एक छात्र ने एक परीक्षा में 75%, अंगणित का सवाल है, 75% अंक प्राप्त किया, मतलब जितनी आवश्यकता थी। जैसे एक होता है ना कि मैक्सिमम मार्क्स होता है, पूर्णांक जिसे कहते हैं, अब उससे ज्यादा तो कोई पाता नहीं है। तो कोई परीक्षा देखिए ऐसे हम लोग डिजाइन करते हैं, जब हम कभी आपको पढ़ाते हैं तो ऐसे बताते हैं कि कोई एग्जाम होगा तो 0% से शुरू होगा और 100% तक का एग्जाम होता है, मैक्सिमम इतना ही प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलता है। एक छात्र को 75% अंक उसने प्राप्त किए और एक दूसरा 60% प्राप्त किया। देखिए एक पासिंग पोजीशन रहती है, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं है। एक को मिला है 75% और दूसरे को मिला है 60%। अब आगे कंडीशन क्या है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र से 30 नंबर ज्यादा प्राप्त कर गया, मतलब यहां से यहां तक का जो नंबर का डिफरेंस है वो 30 का है, ठीक। और परसेंटेज का डिफरेंस अगर आप देख पा रहे हैं तो 15 का है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, पूर्णांक पूछा होगा, अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क जिसे पूर्णांक कहते हैं, जो 100% होता है। अब आपको परसेंटेज की वैल्यू दिख रही है कि 15% बराबर कितना है, 30 है, तो 1% बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो 100% का मान क्या होगा, जो मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक जिसे आप लोग कह सकते हैं, अधिकतम अंक, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये आपका 200 हो जाएगा। तो 200 आप डी ऑप्शन नोट कर सकते हैं, 200 नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपके सामने डी ऑप्शन है। प्लीज सभी लोग नोट करें, अच्छे से कंफर्म कर लीजिए। कोई डाउट, किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताते चले। यस, नेक्स्ट देखिए, ऐसा देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 91 दिया है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब 72 दिया है, सी क्यूब प्लस ए क्यूब 35 दिया है। एबीसी का मान देखिए, अगर हम चाहें तो सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर देख सकते हैं। जैसे अगर सोच लें कि यहाँ पर क्या हो सकता है, पेयरिंग के आधार पे भी जा सकते हैं कि 3 ऐसे पद जिनका जोड़ 9 हो, जिनके प्रोडक्ट को आप लोग सोच सकते हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तीनों डिफरेंट पद भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग पद भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। आइए देखिए कैसे करा। जैसे मतलब पूरे अगर डिफिनीशंस की बात करिए, एक फार्मूला इसको रखिए दिमाग में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इस पैटर्न को जरूर याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये है आपके सामने स्थिति, तो आप इसको पॉइंट करिए, सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें मिसिंग हैं। जैसे आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है, ये वाला पद मिल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको निकालना पड़ेगा कहीं से। अगर हम इसमें से माइनस बाहर कर देते तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये भी दिया हुआ है, देखिए दिया है आपके सामने।
तो इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि देखिए अगर अपने क्वेश्चंस में ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 91 है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 72 है, और सी क्यूब प्लस ए क्यूब बराबर 35 है। अगर सबको हम जोड़ देते हैं तो ए क्यूब की दो दो बार यहाँ पर टर्म्स है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, इन सब को जोड़िए तो कितना हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, और 9 7 16 3 19 198 हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 2 से काट 2 9 18 2 9 18 99 हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब इसकी जगह हमारे पास 99 है। माइनस यहाँ पर थ्राइस एबीसी, और एबीसी ही हमको फाइंड करना है। ए प्लस बी प्लस सी अपने पास 9 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता है, इसकी जगह सोचना पड़ेगा। और अगर हम माइनस ऐसे बाहर कर दें तो अंदर ए वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, जो आपके पास 26 दिया हुआ है, तो इसको आप प्लस में 26 कर सकते हैं। इतनी, अब इसको थोड़ा सा और फाइंड करना होगा। इसको कर ले तो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं सुनिए। जैसे आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी, बोलिए कितना दिया है, 9। इसके दोनों पक्षों का वर्ग जानते हैं। वर्ग करने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यह होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9 का होल क्यूब कितना होता है, 81। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 26। 26 दूना 52, ये भाई ये 26 है, और 26 दूना 52, 52 जाके इससे जब घटेगा 11 से 2 9 होता है, 7 से 5 2 होता है, 29 हो गया। सही है ना, 50 20 70 करेक्ट, 29 हो गया। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 29। सही है, 29 से 26 निकलेगा 3 होगा, और 9 3 27 हो जाएगा पूरा का पूरा। बराबर आपके सामने -3 ABC है, और यहाँ पर कितना है, 99 है। इसको उधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो थ्राइस ABC इज इक्वल टू 9 में से 7 निकला 2, 9 में से 2 निकला 7, 72 हो गया। 3 से इसको डिवाइड कर दे, 24 हो गया। ए बी सी अर्थात तीनों पदों का जो प्रोडक्ट आपके सामने अगर बी ऑप्शन में देख रहे हैं तो ये करेक्ट आंसर होगा। 24 आप लोग लिख सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा। आ रही बातें समझ में? यस। नेक्स्ट देखिएगा, फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो बताना हमें आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते चलिएगा। नेक्स्ट, के मान क्या है जिसके लिए एक समीकरण है, और वही द्विघात वाली बात है, द्विघात को प्रॉपर पढ़ना होगा हम लोग को। द्विघात समीकरण क्या लिखा है, 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक है। नेचर ऑफ रूट की बात कर रहा है। कब होता है मूल वास्तविक पता है, जैसे अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, 0 है, तो अगर डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट जिसको विविक्तिकर कहते हैं, अगर वह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो मूल क्या है, वास्तविक है। मूल समान की तो बात कर नहीं रहा, अगर समान कहता तो इक्वल टू 0 कर देते। मूल वास्तविक के केस में हमारे पास डी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम कंपेयर कर लें जैसे इन दोनों को, और कंपेयर करेंगे तो ए का मान 4 हो जाएगा, बी का मान आपका -k होगा, और सी का मान आपका 9 होगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स k है, k नहीं है -k है, और कोफिशिएंट मतलब लास्ट टर्म इज कांस्टेंट टर्म दैट इज सी। अब हम क्या करें, डी जानते हैं आप सभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ए ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको कंपेयर करिए तो b की जगह हम पुट करेंगे -k का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह पे 4 है और c की जगह पे 9 है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 9 144, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो k स्क्वायर आपका ग्रेटर आर इक्वल टू 144 है, तो k आपका ग्रेटर आर इक्वल टू ±12 है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो k होगा, यही दो वैल्यू है k की, एक आपकी -12 है और एक +12 है, तो निश्चित तौर पर k आपका -12 से ग्रेटर होगा और लेस देन क्या होगा, 12 होगा। तो ये आपके सामने स्थिति है कि आपकी जो वैल्यू k की होगी, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिएगा k की वैल्यू ग्रेटर देन -12 है, और हाँ या तो हाँ ठीक है, या देखिए ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप इसको थोड़ा जस्टिफाई करिए कि यहाँ पर हम किस तरह से इसको डिफाइन कर पाएंगे, कैसे हम सोच पाएंगे कि जा करके ये चीज़ें पॉसिबल हो पाए। जैसे एक बात मैं बताऊं, हम डायरेक्टली भाई ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल दोनों में लगा है। मैं इसका सिस्टम एक बताता हूँ। इसके हिसाब से लिखना क्या चाहिए पता है, लिखना ये चाहिए
k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू +12 भी होना चाहिए और k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -12 होना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं, ये तो चलो सही है कि k ग्रेटर आर इक्वल टू +12 होना चाहिए, ये सही है, करेक्ट, बाकी भी होगा। बट इसके लिए क्या, अगर ये साइन माइनस है और हम चाहते हैं कि ये साइन आपकी मतलब यहाँ पर हम पॉजिटिवली प्रेजेंट करें इसको, तो इस सिंबल को अल्टर कर देना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू क्या कर देना चाहिए, 12 कर देना चाहिए, -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर भी लगाएंगे तो बाद में वही चीजें सेट हो जाएंगी। तो पहला ही विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा, अगर आप देख रहे हैं नहीं होगा, पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। तो आप सभी लोग इसको पॉइंट कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल्स इसको हम एक सेशन करके आपको द्विघात समीकरण की सारी पॉसिबिलिटी समझा देंगे और इसको अच्छे से आप लोग कंफर्म करिएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब आते हैं, देखिए 8वां नंबर अरिथमेटिक का सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, और इस सवाल को भी आप लोग जो है, क्योंकि देखिए अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस के आपने किए, बट एलसीएम एचसीएफ ऐसा एक पार्ट होता है जो आपकी परीक्षाओं में बहुत कनेक्ट करता है। इसमें कहा है कि 45 और 55 का जो मासापा है वो 55 गुणे 5 + 45 यम के रूप में लिखा गया है। यम का मान पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको 45 और 55 का एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को पूर्णतः काट सके। तो हमें कॉमन ढूंढने के लिए, जैसे हमने देखा कि 5 गुणे 9 है और इसकी बात अगर करें तो 5 गुणे 11 है, तो निश्चित तौर पर मासा आपका कितना होगा, 5 होगा। अब आपका जो स्टेटमेंट दिया गया उसके कंपेरेबल में लाइए इसको, लिखिए 55 + 5, 55 गुणे 5 है, प्लस तो बीच में लगा है, प्लस 45 यम बराबर एचसीएफ कितना है, 5 है। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 2 × 27, 275 प्लस 45 यम है बराबर आपका 5 है। तो 45 यम अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो यह वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह वैल्यू 270 हो जाएगी, वो भी माइनस में 270 हो गई, करेक्ट है। यम बराबर -270 बटे 45, ठीक, बटे 45, तो 9 × 5 = 45 होता है, 9 × 3 = 27 होता है, 0 हो गया। 9 × 5 = 45, तो इसको आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 5, 5 × 6 = 30, तो -6 आंसर आ जाएगा इसका, जो आपको पहले ऑप्शन में लिखा हुआ दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो -6 आप लोग करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं। अगर 55 और 45 का मासा हमको 55 गुणे 5 + 45 यम के रूप में लिखना है, तो यम की जगह पे हमें -6 पुट करना होगा, तभी जाके जस्टिफाइड हो पाएगा। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, सभी लोग अच्छे से इसको पॉइंट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन, मैंने आपसे कहा था जैसे समबाहु त्रिभुज है, वर्ग है, समखंडभुज है, मतलब जिसमें सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो, वही रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप 9 डिग्री है, जो एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल 9 डिग्री है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होती है, इसका एक रूल आप समझ लीजिएगा कि किसी भी समबाहुभुज या कोई भी बहुभुज होगा, हम बहुभुज का मतलब रेगुलर पॉलीगन की बात, बहुभुज मतलब पॉलीगन की बात कर रहे हैं। अगर कोई बहुभुज है जो कि त्रिभुज, चतुर्भुज, फटभुज, पंचभुज, वो रेगुलर हो या ना हो, उसके सभी सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा होता है 360 डिग्री, हमेशा। देखिए सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या से 2 घटा दीजिए, गुणे 180 कर दीजिए, तो आपको सभी कोणों का योग मिलता है आंतरिक, लेकिन सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर उसी में हमको यह बहुभुज आपका रेगुलर हो जाए, रेगुलर का मतलब हो गया कि सम बहुभुज हो जाए, ठीक है, सम बहुभुज हो जाए। अगर यह सम बहुभुज है और इसका ईच एक्सटीरियर मतलब प्रत्येक बाह्य आपको पता है, और प्रत्येक बाह्य और प्रत्येक आंतरिक सब बराबर होते हैं इसमें, प्रत्येक बाह्य कोण आपका अगर x डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या जो होगी n बराबर 360 डिग्री बटे x डिग्री, अर्थात 360 को हमें प्रत्येक बाह्य से भाग दे देना चाहिए। तो 360 है ही अपने पास, और प्रत्येक बाह्य कोण का मान 9 है, 9 चौके 36, 40 भुजाएं होंगी। जो आपके पास बहुभुज की बातें कर रहा है उसमें कुल टोटल 40 भुजाएं होंगी, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रत्येक बाह्य तथा प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर यहाँ पर प्रत्येक बाह्य का मान 9 डिग्री है, तो प्रत्येक आंतरिक का मान निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 से 9 घटाना होगा, 171 डिग्री हो जाएगा। अब आइए देखिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेसफल पर आधारित क्वेश्चन है और ये भी अलजेब्रिक क्वेश्चन है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या है स्थिति, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन दिया है 7x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 300 है, और इसको हमें x + 2 से विभाजित करना है।
तो शेषफल पूछ रहा है, देखो x+2 एक भाजक है, मतलब वो अगर इसको सोचिए तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चतुर्थ घाती, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 4 दिया है। इस तरह से बहुत सवाल बनते हैं। यह एक लीनियर है, मतलब उससे छोटी घात का है। यह इसको विभाजित करेगा, और विभाजित करने पे जरूरी नहीं कि शेषफल आपको कोई वैल्यू मिले, कभी कभी जीरो शेषफल मिलता है, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सारे शेषफल आपके इंटीजर में है, पूर्णांक में है। अगर ये कभी कभी ये भाग देकर के इसको जीरो बना दे, तो इसका मतलब यह कंप्लीट भाजक है और ये फैक्टर कहलाता है। फिलहाल अभी अगर मुझे इससे भाग देना है और शेषफल निकालना है, तो आपको पहले इसी को मैनेज करना होगा। इसकी वैल्यू सोचिए तो x बराबर कितना आया, -2। -2 उठा के पुट कर दीजिए, इसको मानिए px है, तो p आप -2 पुट कर दीजिए, बराबर आपका 7। जहां जहां x है वहां पे -2 हम पुट करेंगे, तो -2 की पावर कितना होगा 4, -6 गुड़े -2 की पावर कितना होगा 3, प्लस 8 गुड़े -2 की पावर आपका 2 होगा, -20 गुड़े आपका -2 होगा, ठीक है, -20 गुड़े -2 होगा, -300 होगा, बराबर आपके सामने बस इसी को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आ जाएगी वही आंसर आपका कहलाएगा, ठीक है। आइए सभी लोग ट्राई करते हैं, देखिए क्या हो सकता है। -2 की पावर 4 है तो 16 ही होगा, 16 सत्ते 112 होता है, पॉजिटिव रहेगा। -2 की पावर 3 होता है, 8 होता है, वो भी माइनस में, -8 छंगे 48 हो गया, तो +48 कर दो, ठीक है, +48 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस में होगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी आपका पॉजिटिव होगा, 2 दूना 4 8 32 हो जाएगा, इसको 32 कर दीजिए। 20 दूना 40 कर दीजिए, ये भी पॉजिटिव हो गया। -300 है, मतलब इन चारों को जोड़ करके 300 से इसका डिफरेंस कर दीजिए, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। जोड़ लीजिए, अच्छे से जोड़िए, बस गलत ना होने पाए। 40 30 70 80 हो जाएगा ना, 80 80 40 120, इसमें 120 जोड़ दीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 232 हो गया। अब 232 पॉजिटिव में है और -300 है, घटाइए तो 68 आएगा, वो भी नेगेटिव में, तो -68 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए मैक्सिमम आपको जो सवाल दिख रहे थे, और मैंने उसी आधार पे लिया जैसा पेपर में अभी तक पूछा गया है। कुछ डिफरेंट अपने आधार पे भी मैं चीज़ों को मैनेज करूंगा, इसमें इन्वॉल्व करूंगा, लेकिन कुछ कंटिन्यूटी आपके साथ रखूंगा, जिससे कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अपनी इस मैथ की प्रिपरेशन को डन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी अच्छे से करिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं भी, और मेहनत करिए जिससे अच्छे से इसको डन कर सकें। कभी कोई कन्फ्यूजन रहे या कोई प्रॉब्लम रहे तो बताइएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ये जरूर बताइएगा कि ये सेशंस कंटिन्यू किया जाए, क्या करा जाए, तो मतलब आपके सब कुछ फीडबैक पे डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करे रहिएगा, जिससे कि हम आगे कनेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।